नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। कुछ लोगों ने उसमें कमेंट भी किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। सबसे पहले विवेक कुमार कहते हैं गुड वीडियो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिताली है, वो कहती है कि मेक नो सेंस, ओके, नीड्स मोर क्लियरिटी। ओके जी, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये लोकल M4I है, वो कहते हैं रेड ब्रिक अच्छा है या ग्रे ब्रिक। तो दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूंगा, अभी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, दो तरह की ब्रिक्स यूज होती है। एक रेड ब्रिक जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, हम सब उससे वाकिफ है, जो मिट्टी की होती है, जिसे लाल ईंटा भी कहते हैं। दूसरा होता है ग्रे ब्रिक, जिसे फ्लाई एश ब्रिक भी कहते हैं, जो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से बनता है, जो अभी नया है मार्केट में। नया में काफी दिन से चल रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल रेड ब्रिक है उसके अकॉर्डिंग देखूं तो अभी नया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि रेड ब्रिक अच्छा है या फ्लाई एश ब्रिक। देखिए दोस्तों, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, लिमिटेशंस है। सबसे पहले समझते हैं रेड ब्रिक जिसे क्ले ब्रिक भी कहते हैं, जो मिट्टी की ईंट होती है। रेड ब्रिक सदियों से चला आ रहा है, हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ मोस्टली वही ब्रिक यूज होते हैं। अगर हम ईंट की बात करें तो हमारे ध्यान में लाल ईंटा ही आता है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कहाँ यूज करना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे आपको ट्रेडिशनल बिल्डिंग बनवानी है जो एस्थेटिकली ट्रेडिशनल लगे, तो उसके लिए रेड ब्रिक है। आपको एक्सपोज रेड ब्रिक में काम करवाना है, अगर जहाँ पे ब्रिक वर्क नजर आए, तो आप रेड ब्रिक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो रेड ब्रिक बनती है वो टॉप लेयर की मिट्टी से बनती है, तो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। प्लस ये स्ट्रेंथ वाइज फ्लाई ब्रिक से कमजोर होता है, उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। तीसरा, ये लगभग इसका 10% खराब हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, लाने ले जाने में, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं फ्लाई ब्रिक की, जो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से बनता है। बेसिकली जो फ्लाई एश निकलते हैं कोल फर्नेस, सीमेंट या फिर इंडस्ट्री फर्नेस से जो कोल निकलते हैं, उनसे फ्लाई एश होता है। फ्लाई एश सीमेंट वाटर से बनता है। ये स्ट्रेंथ वाइज रेड ब्रिक से ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ वाइज इसे यूज कर सकते हैं, हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है। प्लस ये रेड ब्रिक जो बनती है हम बर्न करके, मतलब क्ले बर्न ब्रिक कहते हैं, जिसे भट्टी से हम भाषा करते हैं, भट्टी में पकाया जाता है, जबकि इसे क्योर किया जाता है फ्लाई एश ब्रिक को। तो अगर हम इन्वायरमेंटली और सस्टेनेबल सोचे तो हम फ्लाई एश ब्रिक पे जाएंगे। अगर हम इन्वायरमेंट को लेकर के सोचे तो हम फ्लाई एश ब्रिक पे जाएंगे। अगर लोकल अवेलेबलिटी को अगर हम देखें तो हम रेड ब्रिक पे जाएंगे, अदरवाइज फ्लाई एश ब्रिक जाएंगे। फ्लाई एश ब्रिक हो सकता है थोड़ा महंगा हो, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा, अगर मोटर और प्लास्टर में बचाना चाहते हो कि उसका साइज रेड ब्रिक अनइवन होता है, इसका साइज इवन होता है, तो आप मोटर और प्लास्टर में बचा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रेड ब्रिक, ग्रे ब्रिक यूज कर सकते हैं। हेमंत कहते हैं छोटे प्लॉट्स का भी नक्शा पास करवाना पड़ता है क्या? जी, बात आप समझ लीजिए कि प्लॉट आपका छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, नक्शा हर किसी का पास करवाना पड़ता है। हाँ, गवर्नमेंट ने छोटे प्लॉट्स के लिए, जो लगभग 100 स्क्वायर मीटर है, कहीं कहीं 300 स्क्वायर मीटर है, जिसे 120 गज हो गया मिनिमम, उसके लिए आपको आवेदन देना पड़ता है। आप अप्रूवल की नीड नहीं होती है, आप अप्रूवल पहले काम स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आवेदन देना पड़ता है, एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छोटे प्लॉट अप्लाई नहीं करेगा, आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, आपको लोकल अथॉरिटी में बतानी पड़ेगी। हाँ, बड़े प्लॉट्स के लिए अप्रूवल जरूरी है, इसके लिए अप्रूवल के पहले आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। देन ऋत्विक है, कहते हैं हाउ टू रिलेट विथ एनी प्लॉट। तो इनके लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए बायलॉज जो है वो सभी प्लॉट के लिए अप्लीकेबल है, छोटा हो बड़ा हो, किसी प्लॉट के लिए अप्लीकेबल। आपको बायलॉज फॉलो ही करना ही चाहिए, अदरवाइज आप रेगुलर देखते हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होता है, तो एक्शन का सामना करना पड़ सकता है।
देन सिद्ध कहते हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू हो सकता है, वाई टू वरी। बिल्कुल बात आपने सही कही सिद्ध जी, किसी कंसल्टेंट को हायर करके, किसी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर को हायर करके हम ये काम करा सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद भी नॉलेजेबल हो, हमारी खुद को भी नॉलेज हो तो बेटर होता है। हम खुद से भी इनिशिएट कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये होती है, ये केवल अवेयरनेस के लिए हो रही है, अपने आप को समझदार बनाने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों समझने के लिए बात हो रही है। तो उसमें करते हैं मेरा घर भी डिजाइन कब बना रहे हो? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल आप टाइम दीजिए, कहिए, आपको सपोर्ट किया जाएगा आपको। रितेश कहते हैं शेयर मोर इन्फॉर्मेशन और बिल्डिंग बायलॉज। आपकी बात से सहमत है, उसी पे लगे हुए हैं हम। नेक्स्ट वीडियोस बायलॉज को और इजी वे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आपके पास जल्द से जल्द लाया जाएगा। ट्राई टू इम्प्रूव इन वॉइस वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग। कोशिश जारी है कि अच्छे से समझा सकूँ मैं। एंड सिंह AK से कहते हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, नीड इम्प्रूवमेंट चल रही है। हेमा कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है, राइट, बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही शुरुआत की जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन सही होगा देन आगे की नॉलेज भी सही होगी। सोनू कहते हैं भैया बहुत अच्छा, थैंक यू। रोहित करेक्ट है जी, थैंक यू। राधा कहते हैं बेस्ट विशेस, थैंक यू। ये कहते हैं अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीखा कहते हैं नाइस, थैंक यू। नेम कहते हैं गुड, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर भोग कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर भोग। बुद्ध कहते हैं एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय एक्सीलेंट, थैंक यू। रजनी सिंह गुड वीडियो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू कहते हैं गुड, थैंक यू। ग्लेन K9C कहते हैं गुड फॉर यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। स्वामी हुड गुड कहना चाहते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमन प्रसाद सिंह गुड वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्विगी नाइस, थैंक यू स्विगी जी, धन्यवाद आपका।